आज निफ्टी ने एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाई और फाइनली एक रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, बट निफ्टी ने अभी भी हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल अपने वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो बिना स्किप करें तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें किस तरह स्ट्रेक करना चाहिए। निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ये शार्प फॉल दिखाया। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, आधा पौन घंटा, उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हैं, बिकॉज आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी। लेकिन निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया। उसके बाद 3-4 कैंडल निफ्टी ने लगातार रेड कैंडल बनाई, एक शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाई। उसके बाद निफ्टी ने बीच में एक शार्प फॉल दिखाया लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे जो रेंज बनाई थी निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट दिया और फिर एक रेंज बनाने के बाद क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत करिएगा, वेट करिएगा। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत करिएगा। मेरे को उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और निफ्टी ने एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी थी। जितने भी लोगों ने यहाँ पर निफ्टी ने साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी, जितने भी लोग यहाँ पर ट्रायंगल या स्ट्रैडल बाय करके गए होंगे, उनको यहाँ पर निफ्टी की गैप अप ओपनिंग की वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। वो अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक प्रेशर आ सकता है और वही हुआ। लेकिन जब तक कोई कंफर्मेशन ना हो तब तक हम कुछ बाय नहीं करते, बिकॉज मेरे को अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में कई लोगों को अपने व्यूज शेयर करने पड़ते हैं। मैं जस्ट रैंडम, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है उस बेसिस पे मैं कोई व्यू शेयर नहीं कर सकता। काफ़ी सारे लोग उन व्यूज़ को देख के बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, तो उससे उनको लॉस हो सकता है। जस्ट बिकॉज कि मुझे लगा ऐसा तो मैंने शेयर कर दिया, वो मैं चांस नहीं लेता। इसलिए जब तक कोई कंफर्मेशन ना हो तब तक मैं कोई भी व्यू शेयर नहीं करता। इसी वजह से मैंने यहाँ पर पुट बाय नहीं किया। अगर यहाँ पुट बाय किया होता तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन वो चलता है, बिकॉज अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निफ्टी में आती रहती हैं। जैसे यहाँ पर भी जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,550 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, आज की एक्सपायरी का नहीं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। क्यों? क्योंकि आज की एक्सपायरी अगर निफ्टी जरा सा भी साइडवेज जाता है, जैसे यहाँ पर निफ्टी ने साइडवेज गया, जैसे ही निफ्टी साइडवेज जाता है यहाँ पर तुरंत प्रीमियम डिके होता है, जिस वजह से हमारे को लॉस होने के चांसेस थे। अगले हफ्ते की एक्सपायरी में प्रीमियम वहाँ भी डिके होता है, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे डिके होता है, जिस वजह से हमारे को लॉस कम होता है। जिस वजह से हमने निफ्टी में आज कोई बाइंग नहीं करी, सिर्फ एक बाइंग करी थी 22,550 का अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल, जो हमने 147 रुपीज़ से बाई किया था और 162 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को छोटा सा प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके बाद निफ्टी में एक साइडवेज से रेंज चली गई। निफ्टी ने यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखाई, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था 22,500 वो स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं किया, जिस वजह से हमने वहाँ पर पोजीशंस को होल्ड किया और फाइनली हमने प्रॉफिट में ही एग्जिट किया। निफ्टी ने आज एक ह्यूज वॉल्टिलिटी दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हुए था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज निफ्टी की ही तरह एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद एक पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी वॉल्टिलिटी दिखाई, फिर एक शार्प फॉल दिखाया, बिकॉज निफ्टी ने भी यहाँ पर फॉल दिखाया था। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। रेंज बनाने के बाद जब बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब हम यहाँ पर जम करके कॉल बाय कर सकते थे, लेकिन अगेन जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो उससे कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगली ही कैंडल अगर हमने यहाँ पर जम करके कॉल बाय किया होता तो यहाँ पर हमारे को लॉस हुआ होता, बिकॉज बैंक निफ्टी ने अगली ही कैंडल एक रेड कैंडल बनाई। अब अगर ये कैंडल बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाता तो यहाँ पर हम जाकर कॉल बाय करते थे। उसके बाद 80% चांसेस होते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा, 20% होते हैं कि नीचे जाएगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, जिस वजह से हमने यहाँ पर फिर से कुछ भी बाय नहीं किया, तो इसलिए हमने बैंक निफ्टी में भी कोई बाइंग नहीं करी। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक फॉल दिखाया, फिर एक रेंज बनाई, एक रिकवरी दिखाई और फिर एक रेंज बनाने के बाद ही क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी के जितने भी हेवी वेट्स थे आज वो एक स्ट्रेंथ शो कर रहे थे और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। और अगर कल भी वो अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं और बैंक निफ्टी यहाँ से एक जो बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी या फिर जो ये रेंज बनाई थी इसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो बैंक निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए, बिकॉज
बैंक निफ्टी के जो भी हैवी वेट्स हैं वो आज एक अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहे थे और एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है। बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में अब डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था वहां से एक सपोर्ट लिया और एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद, एक साइड मूवमेंट दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। लेकिन निफ्टी अभी भी हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 22,530 जो मैंने इस ऑरेंज डॉटेड लाइन से मार्क कर रखा है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर आपको कैंडल में दिख रहा होगा, लेकिन निफ्टी की एक्चुअल क्लोजिंग 22,514 के आसपास है और निफ्टी ने हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 22,530 उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, एक बाउंस दिखाया और एक रेंज बनाने के बाद क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी कल एक फ्लैट मतलब इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर अगर निफ्टी आधा पौना घंटा सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हम ऊपर का एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी इस हफ्ते हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस 22,530 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और मंडे को निफ्टी हमारा जो कल का हाई है मतलब इस वीक का जो हाई होगा उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी 23,000 के लेवल्स इसी अगले हफ्ते या फिर अगले 2-3 हफ्ते में अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई थी वहां पर वो सॉर्ट ऑफ नलीफाई हो जाएगी। और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट तो हो सकता है निफ्टी इसी गैप डाउन के आसपास एक रेंज बनाना शुरू करे। फर्स्ट हाफ में निफ्टी एक रेंज बनाए और सेकंड हाफ में निफ्टी में एक रिकवरी आने के चांसेस हों। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है एक फ्लैट से लेकर एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और अगर निफ्टी वहां पर सस्टेन कर गया शुरू के 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा तो हो सकता है करीब 9:45-10 बजे के आसपास निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। फिर 12-12:30 बजे के आसपास निफ्टी फिर से साइडवेज हो जाए। उसके बाद निफ्टी करीब 2-2:30 बजे के आसपास निफ्टी में छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आए और निफ्टी फाइनली जो हमारा आज का हाई है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, मतलब 22,619 या 22,620 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,567 के आसपास। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो, और जो निफ्टी का हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 22,471 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,567 एज अ रेजिस्टेंस और 22,471 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में और वहां पर निफ्टी आधा पौना घंटा सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 22,600 का। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक कर गया अगर और वहां पर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक 50-60 पॉइंट की एक अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है निफ्टी 22,650 के आसपास जाकर क्लोजिंग दी। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है वहां पर एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है अगर, तो हो सकता है निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है 22,471 उसके पास आए और वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करे। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता है और ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाकर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में वापस एक रिकवरी आए और निफ्टी फिर हमारी इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया अगर, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आए। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,440 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,400 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,372 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक रेंज बनाए आधा पौन घंटा और उसके बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। निफ्टी ओवरऑल मेरे को अभी पॉजिटिव मोमेंटम में लग रहा है तो हो सकता है निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा किसी कंफर्मेशन का। अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तब हम जाकर कॉल बाय या पुट सेल करेंगे या फिर कॉल सेल या पुट बाय करेंगे। और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर रेंज बनाता है और उसके बाद अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर
तो यहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे, यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक 50-60 पॉइंट की बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी 2-3 कैंडल में ही 50-60 पॉइंट कवर कर ले। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।